इफ़ यू आर समवन जो फेक ब्रेकआउट से परेशान है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखो। मैं इसमें आपको 3 तरीके बताऊंगा जिससे आप फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड बात करता हूं। सब कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप फेक ब्रेकआउट कैसे अवॉइड कर सकते हो, हाउ टू आइडेंटिफाई फेक ब्रेकआउट्स लाइक अ प्रो। फेक ब्रेकआउट्स अगर मैं पहले एक आपको इंट्रोडक्शन देना चाहूँ तो फेक ब्रेकआउट को आप 100% अवॉइड नहीं कर सकते हो। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड एज 100% एक्यूरेसी इन स्टॉक मार्केट। आप कुछ भी ले लो, आप कुछ भी स्ट्रेटजी लगा लो, 100% आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हो किसी भी चीज़ को। नाउ हम चाहेंगे कि जो मेजॉरिटी मान 60-70% टाइम्स हम फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर लें, इतने में भी आपका काम हो जाएगा। तो ये जो रूल्स हैं आपकी उसी में हेल्प करेंगे कि आप कैसे फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो और हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स में एंटर कर सकते हो। फेक ब्रेकआउट्स अवॉइड करना इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज वो आपके स्टॉप लॉसेस को हिट कर देते हैं, वो आपकी जो कॉन्फिडेंस है उसको गिरा देते हैं। आपने किसी ट्रेड में एंटर किया, आपको लगा कि ब्रेकआउट हो चुका है, बट अगेन मार्केट नीचे आ गया और आप लॉस कर देते हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ये स्ट्रैटेजीज पढ़ने वाले हैं। 3 स्ट्रैटेजीज हैं, 3 तरीके हैं फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड करने के, जिसमें से पहला है सबसे इंपॉर्टेंट विच इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक ब्रेकआउट्स। ठीक है, देखिए वॉल्यूमेट्रिक ब्रेकआउट्स का मैं पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। कोई भी स्टॉक में जो ब्रेकआउट होता है, जैसे मान लेते हैं किसी एक लेवल को स्टॉक ब्रेक करता है, ठीक, एक लेवल से ऊपर निकलता है, तो वो कैसे निकलता है? मान लेते हैं वो अपसाइड की जगह ब्रेक कर रहा है तो बायर्स काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं एंड दैट्स वाई मार्केट उस लेवल को ब्रेक करता है। ओके, अगर बायर्स जो मार्केट में हैं वो वॉल्यूम में ज़्यादा हों, जैसे मान लेते हैं जो ब्रेकआउट हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो ब्रेकआउट एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट है। सिंपल, मार्केट मूव कैसे करता है? ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि मार्केट में बायर्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, और ज़्यादा बायर्स अगर एग्रेसिव हैं, वॉल्यूम में बायर्स अगर एग्रेसिव हैं, तो वो डेफिनेटली एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट होगा। और अगर वही कम वॉल्यूम के साथ मार्केट ब्रेक करता है, दैट मीन्स कि वहां पे इतने लोग इंटरेस्टेड नहीं है ब्रेक करने में और मार्केट विल नॉट सस्टेन। तो वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट के पीछे का ये लॉजिक है। अब ये पता कैसे लगाएं कि वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट है कि नहीं है और कितना वॉल्यूम सफिशिएंट है वॉल्यूमेट्रिक कहने के लिए, तो वो सब चीज़ें हम देखेंगे चार्ट पे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि investing.com का चार्ट है हमारे पास। ओके, हमने ICICI बैंक का खोल रखा है चार्ट ओपन। अब यहाँ पे हम आएंगे इंडिकेटर्स पे और लिखेंगे वॉल्यूम। ठीक है, investing.com मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा इंडिकेटर मिलता है वॉल्यूम में, विच इज कॉल्ड एज वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक वॉल्यूम चार्ट, वॉल्यूम बार दिखेगा नीचे। ठीक है, वॉल्यूम बार दिख रहा है। अब इस वॉल्यूम बार पे यहाँ पे एक लाइन दिख रही है, आपको दिख रही है लाइन? ठीक है, ये लाइन है वॉल्यूम का मूविंग एवरेज। अब कुछ लोग कहेंगे इसका टाइम पीरियड क्या रखना है, इसको कैसे डिफाइन करना है, तो ये डिफॉल्ट रहेगा, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है। जस्ट ये वॉल्यूम यहाँ पे जो बार है वॉल्यूम पे मूविंग एवरेज का बार लगा रहेगा, दैट्स इट। ओके, अब देखिए अगर आप यहाँ पे चार्ट पे देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन होते रहते हैं। देखो आप इसका बार दिख रहा है आपको, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड इनमें आपको डिसाइड करना है वॉल्यूमेट्रिक मूविंग एवरेज के बेसिस पे। अगर वॉल्यूम का बार मूविंग एवरेज से ऊपर है दैट मीन्स कि वो मूवमेंट वॉल्यूमेट्रिक है, और अगर वॉल्यूम का बार नीचे है तो दैट मीन्स कि वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट नहीं है। जैसे कि यहाँ पे ये सारे वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट्स नहीं हैं और ये वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट है। अब देखिए हर जगह की वॉल्यूम को आपको नहीं देखना है, हर जगह का वॉल्यूम आप बैठ के नहीं देखो कि इसका कितना है, इसका कितना है, इसका कितना है, ना, ऐसे नहीं करना है। करना क्या है, जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, जहाँ पे आपका ब्रेक आउट होने वाला है, मे बी वो सपोर्ट ब्रेक करे, मे बी वो रेसिस्टेंस ब्रेक करे, दोनों में से जहां भी ब्रेकआउट होने वाला आप वहां का वॉल्यूम देखोगे, ब्रेकआउट वाली कैंडल का वॉल्यूम देखोगे कि एक्चुअली लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं है। ओके, अगर ब्रेकआउट वाली जो कैंडल है उसका वॉल्यूम मूविंग एवरेज से ऊपर है, दैट मीन्स कि वो वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट है एंड यू कैन ट्रस्ट ऑन दैट मूव। लेट्स सी कैसे करते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ओके, मान लेते हैं कहाँ मिलेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस, कुछ बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखो मैं थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेता हूँ आप लोगों का कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन इससे आपको आइडिया लगेगा कि एक्चुअल कैसे करते हैं। अगर मैं पहले से चार्ट डिसाइड करके रखे रहा हूँ तो वो शायद आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। ओके, तो इसमें नहीं मिल रहा है, लेट्स मूव टू अंदर चार्ट। मान लेते हैं हम HDFC बैंक में आते हैं। HDFC बैंक में आए, ये रहा यहाँ पे एक ब्रेकआउट। ठीक है, यहाँ पे एक आपका रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस है। ओके, ये रेसिस्टेंस है जिसको स्टॉक ने ब्रेक किया है। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या चल रहा है, ये वाली कैंडल है जिसमें पहली बार ब्रेक हुआ है। ठीक है, ये वाली कैंडल है जिसमें पहली बार ब्रेक हुआ है, तो ये आपका लाइन के पास में ही है।
ठीक है, लाइन के पास में ही है, लेजिटिमेट ब्रेकआउट आप इसको कह सकते हो, बट ये उतना सस्टेन नहीं कर पाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये रिवर्सल हो गया, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर यहां पे आया, इस वाली कैंडल ने फिर से ब्रेकआउट दिया। ओके, तब देखो ये वॉल्यूमेट्रिक कैंडल है, ब्रेकआउट हुआ एंड स्टॉक स्टार्ट गोइंग अप, इसने एक अपर साइड की मूवमेंट दिखाई, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से हो गया मूवमेंट जहां पे वॉल्यूमेट्रिक मूव के साथ मार्केट ने लेजिटिमेट ब्रेकआउट दिया है। लेकिन यहीं पे आपको मैंने दिखा दिया कि हर बार ये एक्यूरेट नहीं होगा, हर बार एकदम सही नहीं होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होगा। ओके, और आगे चलते हैं, देखते हैं और कोई चार्ट पे अगर हमें मिलता है ब्रेकआउट। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला ब्रेकआउट है, ये भी ब्रेकआउट है, एक रेसिस्टेंस यहाँ बन रहा था एंड देन इसको स्टॉक ने ब्रेक किया। तो अगर आप इसकी मूवमेंट देखोगे तो ये एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट है, बिकॉज जिस कैंडल ने ब्रेक किया है दिस इज अबव मूविंग एवरेज ऑफ वॉल्यूम एंड दैट्स वाई ये एक लेजिटिमेट ब्रेकआउट है और मार्केट इज गोइंग अप एंड अप एंड अप, ठीक है। ऐसे डाउन साइड में आप रेड कैंडल की जो मूवमेंट है वो देखोगे, अगर वो वॉल्यूमेट्रिक से ऊपर है, वॉल्यूमेट्रिक कैंडल से ऊपर है, देन डेफिनेटली आप वहां पे जाके कर सकते हो। हाँ, वॉल्यूम के मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है। एनीवेज, ये हो गया आपका एक तरीका जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके, अब आते हैं हम दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका मेरा बहुत फेवरेट तरीका है, बिकॉज ये आपका ना ही सिर्फ लेजिटिमेट ब्रेकआउट आपको कंफर्म करता है, बल्कि आपका रिस्क भी कम कर देता है, ठीक है। एंड आई कॉल इट एज मैं क्या सब लोग उसको कहते हैं रीटेस्टिंग ऑफ द कैंडल। कोई भी ब्रेकआउट होने के बाद अगर उस लेवल की रीटेस्टिंग होती है, दैट मेक्स इट लेजिटिमेट ब्रेकआउट। ओके, लेट्स सी ऑन दिस चार्ट। अगर आपके पास चार्ट की बात करें, जहाँ पे मैंने चार्ट लिया हुआ है, जैसे मान लो ये ब्रेकआउट है, ठीक है, ये एक ब्रेकआउट है जहां पे रेजिस्टेंस बना था और फिर इसने ब्रेक किया, ठीक है, फिर इसने ब्रेक किया। तो मैं पहले वॉल्यूम लगा के देखता हूं क्या हुआ वॉल्यूम में। अगर हम इसको वॉल्यूम लगा के देखें तो जो ब्रेकआउट हुआ है, द ब्रेकआउट कैंडल इज अ वॉल्यूमेट्रिक कैंडल, ठीक है। ब्रेकआउट कैंडल एक वॉल्यूमेट्रिक कैंडल है, दैट मींस कि एक तरीका में एक सही है, एक पॉइंट हमारा फिक्स हो गया। देन वी कैन सी कि ये जो कैंडल है ये वाली टेस्टिंग की कैंडल है, यहाँ पे रिटेस्ट हुआ है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे गया, फिर ऊपर गया, दैट मींस कि दिस इज अ रिटेस्टिंग कैंडल। रीटेस्टिंग का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता है बताना चाहूँगा। अगर कोई लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद स्टॉक फिर इस लेवल पे आता है, रीटेस्ट करता है और फिर यहाँ से ऊपर निकलता है, तो हम इस पर्टिकुलर तरीके को, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को हम रीटेस्टिंग कहते हैं। तो जो कि यहाँ पे हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे ओपनिंग हुई, ठीक है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड देन रीटेस्टिंग हुई है। अब इसमें होता क्या है, कभी कभी देखो जो कैंडल होती है ना, इतनी बड़ी नहीं, कैंडल यहाँ पे कभी कभी क्लोज हो जाएंगी, बहुत बड़ी कैंडल बन जाएगी, ठीक। तो आप फिर यहाँ पे एंटर करोगे, अगर आप सिर्फ सीधा एंटर करते हो बिना रीटेस्टिंग के एंटर अगर करते हो आप, तो यहाँ पे एंट्री करोगे, विच मीन्स कि आपका स्टॉप लॉस कहीं नीचे होगा, रेसिस्टेंस के नीचे होगा और आपका रिस्क इतना बड़ा हो गया। लेकिन अगर आप रीटेस्टिंग का वेट करते हो तो आपका जो लेवल है वो यहाँ पे आ जाएगा। नाउ अगर आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो तो योर रिस्क इज दिस मच, दैट्स इट, ठीक है, इतना बड़ा रिस्क है आपका बस, और इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने रिस्क मिनिमाइज किया, ठीक है, कैंडल का जो ब्रेकआउट है वो लेजिटिमेट है कि नहीं वो भी एक्यूरेट किया, एंड देन यू आर एंटरिंग इन द स्टॉक मार्केट, ठीक है। फिर आप किसी ट्रेड में एंटर करो तो आपने अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली, ठीक है, विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ा ली, रिस्क कम कर लिया, एंड दैट इज द बेस्ट वे टू एंटर इन एनी ट्रेड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे वो ऑप्शंस हो, फ्यूचर्स हो, इक्विटी हो, इवन फॉरेक्स हो, और कोई भी क्रिप्टो हो, कुछ भी हो, यही एक बेस्ट तरीका है एंटर करने का। तो क्या चीज़ हमने पढ़ ली, पहला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक मूव होना चाहिए, दूसरा है हमारा टेस्टिंग होनी चाहिए, और अब आते हैं तीसरे पे, ठीक है। तीसरा क्या है, तीसरा है कैंडल क्लोजिंग फॉर्मूला, ठीक है। एट 15 मिनट टाइम फ्रेम कैंडल को क्लोज होना चाहिए। देखिए ये कई लोगों के लिए वेरी कर सकता है, ये मेरे लिए काम करता है या फिर मैं इस पे बिलीव करता हूँ, इसका मतलब है कि ये नहीं कि आपको बिलीव करना, आप टेस्ट कर सकते हो, बट फॉर मी अगर कोई कैंडल है जो 15 मिनट, अगर 15 मिनट पे ट्रेड करता हूँ मैं, मेरा टाइम फ्रेम 15 मिनट है, तो अगर वो कैंडल क्लोज नहीं हो रही तो मैं किसी ट्रेड में एंटर नहीं करता हूँ। जैसे मान लेते हैं बहुत लोग क्या करते हैं, ये आपका रेसिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका रेसिस्टेंस है और वो देख रहे हैं कि मार्केट मूव कर रहा है, अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, मार्केट इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर आते हुए एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसके ऊपर आते वो एंट्री कर लेते हैं। फॉर मी दिस इज नॉट अ गुड एंट्री, ये एक अच्छी एंट्री नहीं है, बिकॉज यू डोंट नो राइट नाउ कि मार्केट में कौन हावी होने वाला है। मे बी कैंडल यहां तक जाए और फिर सेलर एक्टिव हो जाए मार्केट में और कैंडल नीचे चली आए, तो ब्रेकआउट नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो अटेम्प्ट टू ब्रेकआउट है बट ब्रेकआउट नहीं हुआ है। सो
माई फंडा इज कि आई विल नॉट टेक एंट्री एट द अटेम्प्ट ऑफ ब्रेकआउट, मैं एंट्री लूंगा जब ब्रेकआउट हो जाएगा। अब ब्रेकआउट कब होता है? जब कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो, आप 5 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, 15 मिनट के कैंडल पे ट्रेड कर रहे हो, तो जिस भी कैंडल पे आप ट्रेड कर रहे हो उस कैंडल के क्लोज होने का वेट करो, ठीक है। अगर वो क्लोज होती है तो ही एंटर करोगे आप, नहीं तो नहीं करोगे, ठीक है। बहुत लोग ऐसे फंसते हैं बिना क्लोजिंग के, बस मार्केट मूव करता है फोमो के चक्कर में कि कहीं मूव ना मिस हो जाए, मैं जितना पहले एंटर कर लूं उतना अच्छा है। ऐसा मत करो वही जो सही चीज है, ठीक है। तो अगर कैंडल क्लोज नहीं होती है तो यू विल नॉट एंटर, कैंडल क्लोज होती है तो ही आप एंटर करोगे, ओके। तो अब इसको कर लेते हो थोड़ा सा रिवाइज। क्या होगा? इन तीनों रूल को आप कैसे मिलाओगे? पहला, वॉल्यूमेट्रिक मूव होना चाहिए, मतलब जो ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा सा मूव भी कर सकते हैं, पहला क्या देखोगे आप? पहला कैंडल क्लोज होना चाहिए, पहला कैंडल क्लोज होना चाहिए। जो कैंडल क्लोज हुई है, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रही है, वो कैंडल वॉल्यूमेट्रिक होनी चाहिए, मतलब कि अपने 20 पीरियड के मूविंग एवरेज से ऊपर होनी चाहिए, और वो आपको investing.com में मिल जाएगा, ठीक है। तीसरा, अगर ब्रेकआउट हुआ है तो उसकी रिटेस्टिंग होनी चाहिए, और रिटेस्टिंग होने के बाद ही आप एंटर करोगे। ये 3 चीजें अगर आपने फॉलो की तो काफी हद तक आप अपने फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। अब ये मत सोचना, देखो मैं रियलिटी बता रहा हूं आपको एज अ ट्रेडर, रियलिटी ये है कि ये मत सोच के चलना कि इस पर्टिकुलर 3 रूल से आप 100% फेक ब्रेकआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। साक्षात ब्रह्मा जी आके भी नहीं कर सकते ये, अगर वो मार्केट नहीं चला रहे हैं तो, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं तो लॉजिकल वे ये है कि आप ये समझो कि एक्यूरेट कितना रह सकते हो आप, तो यहाँ पे एक्यूरेसी प्ले करेगी रोल, ओके। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने दोस्तों से शेयर करो, और बहुत से ऐसे कंटेंट के लिए मेरे को फॉलो कर सकते हो आप। बाय बाय, टेक केयर।